7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। आतंकियों ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कहर बरपाया था। इजरायली हमलों से हमास पूरी तरह से टूट गया था। इजराइल हमास संघर्ष के पीछे यही मौजूदा वजह थी। क्या आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच के युद्ध की वजह क्या है? नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्यों इजराइल ने हिजबुल्लाह पर कहर बरपाना शुरू किया, क्या वजह है दोनों के बीच इस दुश्मनी की। साल 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। यह हमला फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के हमले के जवाब में किया गया था। इजराइल ने बेरूत समेत दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था, मगर इस बीच सबरा और सतीला नरसंहार में करीब 3000 फिलिस्तीनी शरणार्थी और लेबनानी नागरिकों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद ईरान की मदद से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। हिजबुल्लाह को खड़ा करने वाला देश ईरान है। ईरान एक शिया बहुल देश है। हिजबुल्लाह भी एक शिया मुस्लिम संगठन है। इसी साल सीरिया में इजरायली हवाई हमले में ईरानी राजदूत की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने करीब 300 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इस हमले में इजराइल को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। वैश्विक दबाव के कारण ईरान को पीछे हटना पड़ा, लेकिन ईरान जो काम खुद नहीं कर पाया वह अपने प्रॉक्सी संगठनों हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से करवा लेता है। हम आपको बताते हैं हिजबुल्लाह और इजराइल पर हमले की वजह। 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने मध्यस्थता की थी। समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह की सीमा से 29 किलोमीटर पीछे हटना था, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इजराइल अब हिजबुल्लाह से सीमा से 8 या 10 किलोमीटर पीछे हटने की मांग कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की रेंज सिर्फ 10 किलोमीटर ही है। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की एक वजह बफर जोन भी है। इजराइल का लक्ष्य दक्षिणी लेबनान में स्थित बफर जोन पर कब्जा करना है। इजराइल यहां से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को सीमा से पीछे धकेलना चाहता है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हमास के समर्थन में इजराइल के खिलाफ हमले किए हैं। हमास के बाद इजराइल हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। पिछले एक साल में हमास के बाद अगर किसी ने इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो है हिजबुल्लाह। दोनों के बीच के संघर्ष में अब तक 600 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 50 इजरायली सैनिक और 100 आम लोग भी मारे जा चुके हैं। हालांकि मरने वालों में ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके ही हैं। हिजबुल्लाह की वजह से उत्तरी इजराइल में करीब 60,000 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। इजराइल को लगता है अगर हिजबुल्लाह का इलाज नहीं किया गया तो उत्तरी सीमा पर मानवीय संकट और बढ़ सकता है। इस इलाके में लोगों को शांति से रहना मुश्किल हो जाएगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली आक्रामकता की एक वजह इसकी ताकत भी है। दरअसल हिजबुल्लाह की ताकत हमास से कई ज्यादा है। इसे ईरान और रूस से आधुनिक हथियार भी मिलते हैं। इस समूह का दावा है कि उसके पास करीब 1 लाख लड़ाके हैं। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। इनमें से कई मिसाइलें गाइडेड मिसाइलें हैं। खास बात यह है कि पूरा इजराइल इनकी रेंज में आता है। अगर हम इजराइल के हमले को करीब से समझें तो इजरायली सेना का पूरा ध्यान हिजबुल्लाह के हथियारों को नष्ट करने पर है। वह हथियारों के डिपो को ही निशाना बना रही है। इसी साल जुलाई में इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में हिजबुल्लाह के हमले में 12 बच्चे मारे गए थे। इस हमले के जवाब में इजराइल ने कार्रवाई करने की कसम खाई थी। इस घटना के बाद ही हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की रूपरेखा बनाई गई थी। इजराइल ने गोलान हाइट्स की योजना बनाने वाले हिजबुल्लाह कमांडर को भी मार गिराया है। हिजबुल्लाह लेबनान में सैन्य ताकत होने के साथ साथ एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। लेबनान में गृह युद्ध 1992 में खत्म हुआ। इसके बाद पहली बार संसदीय चुनाव में हिजबुल्लाह ने 8 सीटें जीती। 1993 में भी हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी शुरू किया। इस इजरायली ऑपरेशन में 118 लेबनानी नागरिक मारे गए। वर्तमान में हिजबुल्लाह लेबनान के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर चुका है। सोमवार को इजराइल ने लेबनान में भीषण हमला किया। इजराइल के इस हमले में करीब 500 लेबनानी नागरिकों की जान चली गई है।
खास बात यह है कि 2006 के इजरायली हिजबुल्लाह युद्ध के बाद यह सबसे घातक हमला रहा है। इजराइल ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी तक दे दी है। इजराइल का कहना है कि वह पूरे दक्षिणी लेबनान को युद्ध क्षेत्र में बदल देगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने यहाँ हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। इजराइल की आक्रामकता से अब दुनिया को यह डर सताने लगा है कि मौजूदा संघर्ष 2006 के युद्ध से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।